चलो बाबा, चलिए। नर्मदे हर। अभी हम लोग आश्रम से निकल रहे बाबा, उस पार होना है, आ जाओ। हम लोग आश्रम से निकल गए हैं और अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे मैया ने बताया है एक आश्रम है सीधा इसी मार्ग पर, जो बड़वानी वाला रोड है, इसी मार्ग पर आगे जाना है। और है थोड़ी दूर पे एक आश्रम, तकरीबन 6-7 किलोमीटर पे एक आश्रम है, मैया ने बताया है। और दूसरा एक और आश्रम है जो हमने पता लगाया है, वो आश्रम मैया के तट पर है। जो मैया ने बताया है वाला इसी मेन रोड पर ही है, लेकिन हम लोगों ने जो आश्रम का पता लगाया है वाला आश्रम मैया के तट पर है। उसके लिए हमको आगे से नीचे उतरना पड़ेगा और तकरीबन वो भी यहाँ पे से 6 किलोमीटर है, लेकिन क्या है मैया के तट पर है तो उसमें अच्छा लगेगा, हमें थोड़ा सा आनंद आएगा मैया के साथ में घूमने का, मैया के साथ मिलने का। वहाँ जाएंगे और वहाँ भी हम डुबकी लगाएंगे, क्योंकि फिर मैया कब मिले भरोसा नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मैया 300-400 किलोमीटर तक नहीं मिलेंगी बाद में। तो 300 किलोमीटर मैया नहीं मिलेंगी तो क्या मज़ा आएगा, क्योंकि मैया 3 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस से चलेंगी हमारे। तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे हर। अभी पीछे हम लोग हाईवे से आ रहे थे, हाईवे से सीधे हाथ पर एक टर्न है, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कपिल मुनि आश्रम। तो अपन कपिल मुनि आश्रम पे जा रहे हैं, मैं और बाबा। यहाँ पर मैया का तट मिलेगा, हालांकि ये थोड़ा सा घूमना पड़ जाता है हमको। अगर हाईवे से सीधा जाते तो बड़वानी हमको वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता, बाकी हम लोग इधर से आए हैं तो अब यहाँ से हमको बड़वानी अराउंड 35 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से पहले नीचे जाना होगा, फिर बाद में वहाँ से आगे से मार्ग मिलेगा। बाकी हमें किलोमीटर का फ़र्क नहीं है, मैया का तट का है कि मैया हमें कहाँ मिल रही हैं। तो अभी कपिल मुनि आश्रम पे मैया मिलेंगी, तो हम मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे मैया मिल जाएंगी, मैया के दर्शन करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे थोड़ी देर स्नान वगैरह करेंगे, फिर आनंद तो आनंद है, मैया के साथ का आनंद। मैया जहाँ पे साथ दे दें वहीं पे आनंद है। नर्मदे यार। बाबा लोग सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं, पता नहीं। एक बाबा ने रिप्लाई करा था उसमें, बाकी बाबा ने तो समझा भी नहीं, क्या पता। और हमारे साथ हमारे बाबा जो सुबह सुबह गटरी सर पे साधे हुए हैं। क्यों बाबा? नर्मदे यार, नर्मदे हर बाबा। नर्मदे यार। सब लोग देख रहे हैं आपको, हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि हमारी बाबा से बात कराना, हमको भी बाबा से बात करनी है। मैंने बोला बिल्कुल कराएंगे, हमारे बाबा आपके बाबा हैं, है ना बाबा? हाँ बाबा। हमारे प्रभु जी जो हैं बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी हमारे साथ काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। नर्मदे यार। कोई नहीं दे रहा जवाब, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना। हमारा तो कार्य यही है कि हमें सबसे हंसी प्रेम और नर्मदे हर करते चलना है, सबको नर्मदे हर बोलना है। कोई रिप्लाई दे या न दे, क्योंकि किस रूप में बाबा आ जाएं या किस रूप में मैया आ जाएं कोई भरोसा नहीं। जैसे वो है ना एक गाना, कौन रूप में नारायण मिल जाएगा, है ना, ऐसा कुछ गाना है, मैं भूल गया हूँ गाना। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के ऐसा कुछ है गाना, मैं गाना पूरा ध्यान नहीं है मगर आप समझ गए होगे। तो वैसा ही है कि नारायण कब मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो करते चलो, भजन करते चलो, नाम गाते चलो, नर्मदे हर नर्मदे हर, या जैसे हम लोग गाते हैं नर्मदे हर, जय श्री राधे राधे राधे। लोग बाग पीछे से गाड़ी ऐसे निकाल के ले जाते हैं स्पीड में, पास में से। अरे जब कोई पैदल यात्रियों के पास में से निकलता तो गाड़ी थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, घबरा जाते लोग। बाबा अच्छा लग रहा है?
बहुत बढ़िया बाबा। आनंद आ रहा है? अरे बड़ा आनंद आ रहा है बाबा। अपन मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ बाबा। कुछ पल में मैया अपने पास होंगी, हाँ हाँ है ना? बिल्कुल। तो मैया का आशीर्वाद भी मिलेगा अपने को, बस बस बस। है ना? वहीं पे एक बार और नहाएंगे। हाँ बाबा। ठीक बाबा। मैया फिर पता नहीं कब दर्शन दे। हाँ हाँ। बाकी यहाँ पे लोगों की कोठियाँ इतनी बड़ी बड़ी है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट व्यू से। ये देखो ये खेत वगैरह है और ये देखो किसी किसान की कोठी है। क्या खतरनाक कोठी बना रहा है बाबा। है तो किसान लोगों का ही मौज, मेहनत भी करते हैं तो उस हिसाब से वो लोग बनाते भी हैं। और आज उन्हीं लोगों के बदौलत तो हम लोग पेट अपना भरते हैं। नर्मदे हर। ये जो जंगल वाला एरिया लगता है ना, जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे है, जंगल नहीं है तो है ग्रामीण एरिया, जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं ना वो अच्छा लगता है। सुख शांति सब कुछ एक साथ। सुबह सुबह खेत देखो बाबा कितने सुंदर दिखते हैं। सब पे ना जो ओस रात की गिरी हुई है वो कितनी सुंदर दिख रही है। इधर बहुत सारे बगुला बैठे हुए हैं, बेचारे बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। हाँ वो धूप सेक रहे हैं और अपन यहाँ चल रहे हैं मैया का आशीर्वाद लेने बाबा। मार्ग तो बहुत सुंदर मिला है। हालांकि ये पक्की सड़क उतनी पसंद नहीं आती मुझे। मुझे पसंद आता है वो कच्ची सड़क जो मैया के तट से होती हुई जाती है। हम दोनों ने कुछ भी नहीं पहना पैर में, देखो हम दोनों पैर में ऐसे ही चल रहे हैं। तो मैया की कृपा है, मैया का आशीर्वाद है जो हम लोग ऐसे चल पा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, मैया चल रही हैं, मैया चला रही हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब मैया का ही है। और फिर एक बार सारी बात, थोड़ा साइड हो जाओ ना। और यहाँ क्या सिंगल लेन रोड है, मतलब आ जा सकते हैं दोनों साइड से गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। अभी पहले एक बस निकली थी, अभी एक और निकली है, तो आ जा सकती है दोनों साइड से, लेकिन ज़्यादा चौड़ा नहीं है रोड। तो जैसे अगर कोई दो बस एक साथ में निकलती है ना, तो एक बस इस तरफ उतरती थोड़ी सी और दूसरी बस दूसरी साइड उतरती थोड़ी सी। नर्मदे हर। बाकी तो बहुत बढ़िया मार्ग है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग आ गए हैं कपिलेश्वर आश्रम, कपिलेश्वर मंदिर। यहाँ पे मंदिर है और आश्रम है, एक ये आश्रम है, ये धर्मशाला है और आगे वो कोने पे मंदिर है। तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। यहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें बताया यहाँ के बारे में। और अभी यहाँ का पूरा नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ जो मैं देख रहा हूँ ना, सारी इंदौर पासिंग है गाड़ियाँ, पता नहीं कैसे हैं, मगर इंदौर पासिंग ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और ये पीपल का
और नीम का झाड़ है। मैया के दर्शन कर लेते हैं। तो मैं आया हुआ तो काफ़ी देर का हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मैया के दर्शन नहीं करे थे। मतलब वैसे नहीं, जैसे नॉर्मली करना होता है वैसे कर लिए थे, बट अभी हम लोग मैया को स्नान वगैरह नहीं करा है, पूजा वगैरह नहीं करा है। सुबह जो स्नान करना था वो कर लिया है, मगर अब स्नान करेंगे, मैया को जल चढ़ाएंगे। और ये कुछ ऐसा तट बना हुआ है, सुंदर तट है। यहाँ पर एक नाव ये काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं, जो कि खड़ी है वहीं, और अब बाबा लेने आए हैं उसको, अब लेके जा रहे हैं कहीं। सुंदर सा घाट बना हुआ है मैया के तट पर। बस अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और यहीं पे शायद भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है, तो भोजन प्रसादी भी हम लोग यहीं ग्रहण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग काफ़ी देर से कपिल मुनि आश्रम में रुके हुए थे। मैंने बाबा ने यहाँ पर भी स्नान करा, और पुण्य स्थल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ पर एक मैया ने हमें भोजन प्रसादी दिया। मैया ने 4 लोगों के हिसाब से भोजन प्रसादी अच्छा बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे आश्रम पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, कम ही लोग आते हैं। क्योंकि ये आश्रम जो सड़क मार्ग है उससे ये अंदर पड़ता है, और यहाँ से कोई नर्मदा किनारे वाला, मैया के किनारे वाला कोई मार्ग नहीं है। तो ये इसके लिए स्पेशली अंदर आना पड़ता है। तो परिक्रमावासी ज़्यादातर यहाँ अंदर नहीं आते हैं। तो हम 2 जने आए थे और 2 परिक्रमावासी और आ गए थे। तो वो परिक्रमावासी तो चले गए, बाकी मैं और बाबा यहीं रुके हुए थे। तो मैंने और बाबा ने भोजन ग्रहण करा, और अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम लोगों को जाना है यहाँ से, एक बाबा ने एक जगह का नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ, और वहाँ से हमें आगे जाना है। और एक जगह पे नाव से, जो एक यहाँ की जो लोकल नदी है, उसे पार करना पड़ेगा। और अभी अगला आश्रम यहाँ से 12 किलोमीटर पे, और अभी हम निकल रहे हैं, 1 बजी है, और अगले आश्रम पे हमें 5 बजे तक पहुँचना होगा। 4 से 5 बजे तक अगर आप आश्रम पहुंच जाते हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना, क्योंकि उसके बाद वो लोग भी अपनी भोजन व्यवस्था वगैरह चेक करते हैं ना, कि किस हिसाब से वो लोग भोजन व्यवस्था लोगों को करेंगे। इसलिए समय से पहुंच जाओ, ज़्यादा अच्छा है। नर्मदे हर। बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे मैया लेके जा रही हैं। हमारा क्या है, सब मैया का ही है। बाकी यहाँ कपिल मुनि आश्रम पे जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो जल था एकदम शीतल जल था मैया के तट पर। काफ़ी सारी मछलियाँ थी, जब हम नहा रहे थे तो पास में आ रही थी, बार बार टच कर रही थी। बाबा उन लोगों को जाके खाना भी दे के आए, परमल वगैरह। हाँ, मछलियाँ अच्छी थी, जैसे बाबा ने डाला वैसे सबके सब उचक उचक के खाने लग गई। वो तो अच्छा लगता है जब ये सब होता है, देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने यहाँ काफ़ी देर रेस्ट करा, यहीं पे पास में हमने कपड़े भी धो लिए, हमारे सुखा भी लिए, और ये कुर्ता अभी धोया था, अभी वापस पहन लिया, धो के सुखा के एकदम नहा धो के टिप टॉप रेडी, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं, और बाबा हमारे थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, क्योंकि गति थोड़ी सी ख़राब है। जैसे भी चल रहे हैं। यहाँ पे केले वगैरह लोड हो रहे हैं, बाबा उन्हें केले लोड कर रहे हैं। पूरा केले का बादाम है, बगीचा है, और एक ही बाबा आ रहे हैं केला लोड करके। नर्मदे हर बाबा। बाबा देखो 2-2 कट्टे उठा के ले जा रहे हैं। चल रहा है केला पैकिंग। नर्मदे हर।
बाय 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 बाय। तो बाबा उन्होंने वीडियो वगैरह में सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे कि हमारा दिखा दो, हमारा दिखा दो। तो सब बढ़िया मज़े ले रहे हैं और बढ़िया तरीके से केला लोड कर रहे हैं। और अभी हमें इधर ही आगे जाना है, वो पता नहीं कितना आगे तक जाना है, देखते हैं। अभी यहाँ से उल्टे हाथ पे हमें मुड़ना है एक टावर की ओर, दिखाता हूँ मैं आपको। आगे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ से हमें टावर की तरफ जाना है। ये केले यहाँ से ऐसे कच्चे ही पैक होंगे और फिर इन्हें जो वेयर हाउस में रखा जाता है, जहाँ पे भी कोल्ड हाउस में, तो वहाँ पे इन्हें पकाया जाता है। देखो हमें वो वाले टावर के पास जाना है। अभी मैं और बाबा इधर हैं। बाबा आप किधर से जाना है? टावर से ये पीछे है। नर्मदे हर मित्रों, हम लोग अभी नर्मदा परिक्रमा करते हुए हम लोग जो घाट वाला मार्ग है उससे थोड़ा ग्रामीण मार्ग से होते हुए हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके आगे आए हैं। और अभी हमारे सामने एक नदी आ गई है जिसे अभी हमें पार करना है। ये नर्मदा मैया की सहायक नदी है, तो इसे ब्रिज के द्वारा पार किया जा सकता था, लेकिन ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं है, आधा बना हुआ है। और एक ब्रिज उस साइड है मगर वो काफ़ी दूर है और उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो हमारे पास में एक चारा है कि हम इसे नाव के द्वारा पार करें। तो एक प्रभु जी वहाँ से नाव लेके आ रहे हैं हमें पार कराने के लिए। बाबा जी तब तक अगरबत्ती लगा रहे हैं, हम भी अगरबत्ती लगाएंगे जब तक वो सामने से आ रहे हैं। तो देखो सामने से बाबा नाव लेके आ रहे हैं हमें पार कराने के लिए। उन्होंने बोला आप वहाँ रुको, हम आ रहे हैं। देखो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कैसे आ रहे हैं बाबा। तो वो देखो सामने से बाबा नाव लेके आ रहे हैं हमें नाव से नदी पार कराने के लिए। और बाबा ने इस पार से उस पार तक एक रस्सी बांध रखी है जिसे बाबा खींच के ला रहे हैं, खींच के अपनी नाव को कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से बाबा खींच के इधर लेके आ रहे हैं नाव को। और बस अब इसी नाव से हम लोगों को इस पार से उस पार जाना है और बाबा से जानकारी लेंगे कि रोड कौन सा है। बाकी जिस दिन ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन निकलने के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, मगर जब तक नहीं है तब तक ऐसे बाबा उन्हें मिलते रहेंगे तो हमारी नाव इस पार से उस पार जाती रहेगी। हम लोग इस पार से उस पार करते रहेंगे, परिक्रमा हमारी जारी रहेगी। और माँ नर्मदा की कृपा है कि हम कहीं पे अभी तक उलझे नहीं हैं, मैया का आशीर्वाद है और हम निरंतर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। बस मैया ऐसी ही कृपा करते रहें और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हमारे बाबा नाव चला रहे हैं और हमें इस पार से उस पार लेके जाएंगे। आज जीवन में मैं बहुत पीछे की साइड टच हो रही। अच्छा, तो जीवन में दूसरी बार नाव में बैठे हैं आज हम बाबा के बदौलत। और आनंद आ रहा है, देख लो। अभी दूसरी बार बैठे हैं। अभी बाबा एक बार तो वहाँ भी बैठना पड़ेगा ना अपने को, समुद्र पे। बाबा चिंतित हो रहे। बाबा डूबोगे नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ। अरे तो बाबा मैया है तो मैया सरकार पैदा तो लगता है कि एक आध बार और पार करना पड़ेगा। नहीं, एक ही बार है। अब नदी है बस ये आखिरी। हाँ ये आखिरी है। हाँ ये वाली। उसके बाद तो फिर रोड जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि है ना बाबा, आगे से कोई वो नहीं है ना रास्ता मैया के पास वाला। आगे से तो मैया के पास वाला रास्ता समाप्त हो गया है और हम लोग नाव के मज़े ले रहे हैं। बाबा कृपा है मैया की कि हम लोग इतना बढ़िया आनंद ले रहे हैं नाव पे। आप लोग सिर्फ वीडियो में देख पा रहे हो, हम लोग लेकिन आनंद जो ले रहे हैं वो हमें मालूम है। मतलब है अभी पुल बनने के लिए रहा है। रास्तों में क्या करना हम लोग को जानते नहीं। मतलब अभी बनने को रहा है। ये तो बाबा अभी 1 साल लगेगा।
साल तक तो परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। परिक्रमावासी उस ओर से चले गए हैं, हम लोग इधर से आए हैं। हम लोग क्या तट चल रहे बाबा, बाकी सब जो लोग हैं ना वो लोग उससे निकल जा रहे हैं, रोड से, हाईवे से। हम लोग तट पे आए हैं। और ये क्या है, हम लोग हाईवे पे, कल रात को हाईवे वाला आश्रम था, वहाँ रुके थे तलवाड़ा में। फिर कपिल मुनि आश्रम गए, तो कपिल मुनि आश्रम अंदर है, 5 किलोमीटर अंदर आने के बाद फिर वापस बाहर निकलो। तो हमने बोला यहाँ से मार्ग देखते ना तट वाला, वापस हम लोग ज़्यादातर तट से ही घूमते हुए आए हैं। यहाँ बात से ज्यादा जल होगा 20 फीट। अभी तक डर नहीं था, अब डर लग रहा है। बता रहा हूँ अरे बाबा मेरे को तैरना नहीं आता। तैरना तो मुझे भी नहीं आता है। बाबा आपको आता है? बाबा को आता है। तो आता होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी है ना, रस्सी को पकड़ना पड़ेगा जैसे तैसे करके बस। बाकी तो आगे नाव हमारी जो नाव का सफ़र था ना बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा हम लोगों को। और हम दोनों ने नाव बहुत ही बढ़िया तरीके से पार करी। हम लोग जब बीच में पहुंचे ना तो नाव वाले बाबा जो है ना थोड़े से मस्ती कर रहे थे, मज़ा आया। मतलब मस्ती वैसी नहीं, बट उन लोगों ने उनने थोड़ा सा ना बताया हमें कि यहाँ पर 20 फीट की गहराई है। मैंने बोला बाबा पहले बताना था ना, मैं सीट बेल्ट बांट के बैठता। और वो कुछ क्या ऊपर पहनते हैं ना सेफ्टी जैकेट, वो भी पहन लेते हैं। अभी हमारे बाबा भी यहाँ पे बैठे हैं 2 मिनट के लिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा चल चल के हम लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, गर्मी के पसीना वगैरह आने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। और आनंद तो क्या है कि मैया थोड़ा सा दूर चल रही हैं तो थोड़ा सा आनंद उसमें भी समाप्त हो जाता है, परंतु ज़्यादा दूर नहीं है मैया यहाँ से तकरीबन 1.5-3 किलोमीटर समथिंग है, 1.5-2-3 किलोमीटर समथिंग है मैया। अभी हमें मैया ने बताया, पीछे हम मैया से मिले थे। और कोई नहीं, आनंद आ रहा है, इस चीज़ में भी आनंद है। और देखो हम लोगों का आनंद देखो, मैं बता देता हूँ कैसा है कि ये देखो, ये रोड है, दिख रहा है नीचे रोड, यहाँ पे कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, कुछ भी नहीं, बोलो तो कुछ भी नहीं। और हम लोग बस ये ऐसे बैठ गए। ये है हमारे जीवन का आनंद। जो लोग घर पे ढूंढते हैं ना कि अगर कुर्सी में भी अगर थोड़ी सी धूल लगी है तो उसको साफ़ करके बैठते हैं, और ये हम लोग हमारे रोड पर बस ऐसे ही बैठ गए। ये बैठना कुछ भी नहीं होता प्रभु जी। ये देखो, पहले तो तकिया लगाएंगे, तकिया तो चाहिए ना, ज़रूरी है ना। और हम लोग यहीं पर ये नर्मदे है, ये देखो, ये होता है जीवन, एकदम संपूर्ण आनंदमय जीवन। हम लोग रोड पे ही लोड लगा रहे हैं, सो जा रहे हैं। हम लोग ये इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है कि कपड़े गंदे होंगे साफ होंगे, कोई चिंता नहीं बाबा, सब मोह माया है, छोड़ दो। आनंद आ रहा है इस जीवन में, जैसे भी जी रहे हैं ना, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। मैया की कृपा है, मैया के आशीर्वाद से हम लोग जैसे भी हैं बिल्कुल आनंद में हैं। इसमें अब चिंता नहीं बची ना, इसीलिए तो मैं और बाबा अभी थोड़ी देर यहाँ पे लेटे हुए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और एक चीज़ बता दूँ कि अभी हम लोगों ने जो नदी पार करी है, क्या नाम था बाबा इसका? ढाल नदी। तो ये नर्मदा मैया के साथ में आगे जाके संगम बनाती है, और मैया की सहायक नदी है। तो इसे पार करने के 2 तरीके हैं, अभी तीसरा तरीका नया रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ब्रिज, वो ब्रिज नया तैयार हो रहा है। तो ब्रिज तैयार होने के बाद आप इसको यहाँ से भी ग्रामीण मार्ग से भी ब्रिज से पार कर सकते हो। अदरवाइज जो बड़वानी और इंदौर वाला जो हाईवे है, उस रोड पे भी एक ब्रिज बना हुआ है जिससे आप इसको पार कर सकते हो। तो अभी वाटर लेवल कम होने की वजह से आप उसको वहाँ से पार करोगे तो आपको वहाँ पे वो नदी दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे सूखी ज़मीन दिखाई देगी। लेकिन अभी जैसे कभी अगर बारिश के सीजन में वाटर लेवल बढ़ जाता है तो उस सीजन में आपको वो दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है, चतुर्मास में परिक्रमा नहीं होती है, और चतुर्मास सावन के सीजन में ही लगेगा, तो उस सीजन में आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
बाकी अगर अभी के सीज़न में आते हो तो आपको वहाँ पर पानी दिखाई नहीं देगा। और रही बात कि हम लोगों ने यहाँ से पार किया तो वहाँ से आपको नाव मिल जाएगी, आप नाव के द्वारा पार कर सकते हो। नाव का कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री है, तो आप वहाँ से पार कर सकते हो। मगर हम लोगों ने जैसे पार करी थी तो थोड़ा सा हम लोगों ने उनको पेमेंट दे दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी जब नैया पार करी थी तो उन्होंने दक्षिणा दी थी। तो हम वो जब भगवान दक्षिणा दे सकते तो हम इंसान हैं तो एक दूसरे को पेमेंट दे सकते, तो हम लोगों ने भी हमारी तरफ से जो रहता है कि तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनको दे दिया, जो देना चाहिए, जो एक लागत लगती है। जैसे अगर आप कहीं भी ओमकारेश्वर में या कहीं पे भी आप नाव से सवारी करते हो इस पार से उस पार, तो 100 रुपये 150 रुपये जो भी आपसे मांगता है तो उस हिसाब से आप उनको देते हो। तो हमने भी इनको उस हिसाब से थोड़ा बहुत धन हमारी तरफ से दे दिया। तो आप भी ऐसे अगर कभी आप नाव से पार करो तो आपका हक है, आपको दे देना चाहिए। वो व्यक्ति ने मेहनत करके आपको उस पार से इस पार पहुंचाया है तो आप दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसका आपके ऊपर कर्ज भी नहीं बनेगा, तो ये अच्छा रहेगा, तो आप दे दो, है ना। अभी हम लोगों ने तो उन्हें दे दिया और आगे बढ़ के आ गए हैं। और वो प्रभु जी इतने अच्छे थे कि नाव से हमें पार करने के बाद में हमें मेन रोड तक छोड़ने आए कि आप कहाँ से आप आगे निकल पाओगे, तो वहाँ तक हमको छोड़ने भी आए, सारी चीज़ें बताते हुए कि आश्रम कितनी दूर है, आपको कैसे जाना होगा, सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो हमें अच्छा लगा, प्रभु जी बहुत अच्छे थे, भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए, माँ नर्मदा उन्हें बिल्कुल खुश रखे, बिल्कुल चिंता मुक्त रखे। और हमें भी मैया थोड़ी सी कृपा करे और हम लोग आश्रम बस थोड़ी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि सूर्यास्त से पहले आश्रम भी पहुँचना है और मैया की पूजा भी करना है। तो चलेंगे, थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा विश्राम करके। और बाकी तो रोड लाइफ गुड लाइफ, हिंदी में बोले तो कि सड़क पे सोना ही जीवन का परमानंद है। और ये आनंद की अनुभूति केवल हम कर पा रहे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हो। आप लोग की अनुभूति इसी चीज़ से करो कि आप ये सोचो कि आप मेरी जगह पर हो, तो फिर आप लोगों को आनंद की अनुभूति होगी। और मैया का आशीर्वाद आप पर हम पर सदा बना रहेगा। नर्मदे हर, जय श्री राधे। भैया जी रोटी दे रहे हैं, डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। रोटी लो।